मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गौरी गणेश साधना की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस साधना के द्वारा महिलाएं अपने जीवन को सुखमय कैसे बना सकती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर की प्राप्ति कैसे कर सकती हैं, संतान से संबंधित समस्या का निवारण कैसे कर सकती हैं, इस विषय पर जानने की कोशिश करेंगे। श्रावण मास में भगवान गणेश और गौरी की साधना करना, उनकी आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है और अनेकों लाभ हमें उनसे प्राप्त होते हैं। जिन महिलाओं का विवाहित जीवन सुखमय नहीं है, पति उन्हें पसंद नहीं कर रहा है या किसी भी कारण से पति में अनबन चल रही है, बात तलाक तक पहुंच गई है या पति का प्रेम कम हो गया है, तो अगर विवाहित महिलाएं इस प्रयोग को करें तो उन्हें लाभ अत्यधिक मिलेगा। शादी को बहुत से वर्ष हो चुके हैं, संतान की कामना अधूरी है, गौरी गणेश साधना से इस मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। कुंवारी कन्याओं की ये चाहत हमेशा से होती है, हमेशा से रही है कि उनका मनपसंद साथी हो, मन के मुताबिक उनका पार्टनर हो, चरित्रवान हो, धनवान हो, सभी गुण उनके अंदर हो, अच्छा स्वभाव हो। हर लड़की की चाहत होती है, लेकिन कभी कभी ये चाहते पूरी नहीं होती। उनको भी ये साधना अवश्य करनी चाहिए। इस साधना के द्वारा अगर आपके मन मस्तिष्क में मनपसंद पार्टनर की चाहत है तो यह साधना आपको करनी चाहिए, कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए। यह आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में रिद्धि सिद्धि, सुखमय जीवन, सुखमय विवाहित जीवन, सुखमय पारिवारिक जीवन, संतान सुख की प्राप्ति कराता है और आपको अपने जीवन में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं गौरी गणेश की साधना कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर आप बैठ जाएं। अपने नीचे लाल कपड़ा बिछा लें और अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए गौरी गणेश मंत्र ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं हुम सर्व सुख देहि देहि स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं हुम सर्व सुख देहि देहि स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं हुम सर्व सुख देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें। माता गौरी गणेश की साधना ज्यादातर पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है, लेकिन यह मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस मंत्र के द्वारा आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, चरित्रवान पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, मनपसंद वर की प्राप्ति होती है, मनपसंद साथी की प्राप्ति होती है, विवाहित जीवन में आने वाली जो अड़चनें हैं वो दूर होती हैं, वो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। इस मंत्र को श्रावण में कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी बुधवार या किसी भी पक्ष की चतुर्थी से इस मंत्र की शुरुआत की जा सकती है। इस मंत्र का जाप 11 दिन 11 माला तक करना चाहिए। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इस मंत्र का जाप आप हल्दी की माला से या किसी भी लाल कलर की माला से जाप कर सकते हैं।
अब आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अशून्य या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अशून्य या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।